राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। बहुत से लोग आज हमसे पहली बार भी जुड़ रहे हैं, उन सभी का भी दिल से स्वागत है। फर्स्ट तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। आज हम फिर से जुड़े हैं एक अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग क्लास के लिए। आज हम बात करेंगे कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। कैंडल, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने डेली रूटीन लाइफ में भी यूज करते हैं, बर्थडे पे, दिवाली पे, और भी बहुत तरीके से हम यूज करते हैं। हम लोग कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। सो उसी कैंडल्स को यूज करके कैसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने विशेष को, डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ हम जानने वाले हैं इस टेक्निक के बारे में शिल्पी वी बंसल मैम के साथ में। आज हमारे बीच हैं मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टीपल मॉडलिटीज पर वर्क करने वाले शिल्पी मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, यंत्रा एक्सपर्ट, प्रिडिक्शन ऐप एक्सपर्ट। एंड मैं मैम को रेमेडीज क्वीन कहती हूँ बिकॉज मैम ऑलवेज अपने साथ रेमेडीज का खजाना लिए चलती है। सो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल। मैम सबको अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं जी। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे 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 एवरीवन। राधे 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 राधे। राधे जी। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे पारू मैम, आपकी आवाज एक अलग ही एनर्जी के साथ आती है जी। थैंक यू, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। चलिए, तो आज के सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इंटरेक्टिव भी रहने वाला है, तो आप सभी प्लीज लास्ट तक बने रहें और अपना कैमरा ओपन करें ताकि मैम आपको अच्छे से इंटरेक्ट कर सके आपसे। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, अभी अनम्यूट कीजिए जी मैम। गाइस, सबसे पहले मीनल मैम, सबसे पहले तो ये बताओ, चैट बॉक्स हमारा एक्टिव है ना? सब यस लोग यस टेक्स्ट कर यस, सकते हैं ना? बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है। बिल्कुल एक्टिव है मैम। तो गाइस, सबसे पहले जितने भी लोग मेरे साथ में कोई कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, वो चैट बॉक्स में फटाफट से यस या वाई लिख दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं आज, आप लोग न्यू या एन लिख सकते हैं, जिससे मेरे को पता लग जाए कि हमारे पास न्यू ऑडियंस कितनी है, और मुझे ये समझ में आ जाए कि ओके देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए मेरी टीचिंग स्टाइल से कितने लोग अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं, है ना? जितने लोगों को पता है मेरा टीचिंग स्टाइल, उनको तो पता है कि अपन कैसे पढ़ते हैं, राइट? चलो, ऑसम। बहुत सारे नए लोग हैं, तो नए लोगों के लिए वंदना जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी वंदना है, ठीक है? तो आपको एक स्पेशल वेलकम। सस्मिता जी, आप तो मुझे याद हो, आप ही की स्टूडेंट हो, ओके, ठीक है, गॉट इट। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राधे राधे एवरीवन। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े उनके लिए। सो माय नेम इज शिल्पी बंसल, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन, बाय स्टडीज, आई एम अ कंटेंट राइटर। किताबें लिखती हूँ मैं, पढ़ाइयों वाली, ठीक है? एंड बाय पैशन, मतलब जो एक होता है ना, एक होता है कि अर्निंग आपकी, एक होता है आत्मा जो काम करके तृप्त है, उसको मैं क्या बोलती हूँ? सोल जॉब, जो मेरी आत्मा को तृप्ति दे, एक कंटेंटमेंट दे, ठीक है? तो अंशु जी, ये अपनी टेक्सटिंग टेक्सटिंग ना आपस में करो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मत करो, आपस में करो अपनी टेक्सटिंग, ठीक है? तो जो सोल फूड बोलते हैं ना हम, जिसको आत्मा तृप्ति, वो मेरे लिए है ऑकल्ट साइंस। तो मैं 2016 से इस फील्ड में आई हूँ। मेरे को यूनिवर्स ने 2016 में चूज किया था कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपना और अपने आसपास के लोगों का भला कर सकते हैं। तो 2016 से मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। टैरो रीडिंग बहुत अच्छे से आती है, न्यूमरोलॉजी बहुत मन लगा के करती हूँ मैं। अगर अभी किसी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा तो अंदर से न्यूमरोलॉजी निकल निकल के आने लगी और प्रिडिक्शंस हो जाती है। तो इतना ज़्यादा ये साइंस आपको अट्रैक्ट करती है, इतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन लेवल अगर अच्छा है तो आप बता सकते हो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू सी अ पर्सन, आप ये बता सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इतनी अद्भुत साइंस है।
तो मेरे को टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, कैंडल मैजिक, क्रिस्टल हीलिंग, उसके बाद जो आपकी छोटी मोडालिटीज हो जाती हैं जैसे रून्स हो गए, रेमेडीज हो गए, टोटके छोटे मोटे जो भी आपके वाइट मैजिक के आते हैं वो सब मैं कराती हूँ। सो आज हम लोग सब जुड़े हैं यहाँ पे कैंडल मैजिक सीखने के लिए, यानी कैंडल के थ्रू अपन अपनी विश को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हैं। सो फटाफट से मेरे को फिर से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप में से किस किस ने आज तक कैंडल मैनिफेस्टेशन करी है। मैं कोर्स की बात कर रही हूँ, मैं कैंडल मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसने नहीं करी है वो नो लिखेगा चैट बॉक्स में। यस, नो, 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 ठीक है। मतलब मुश्किल से 5% लोगों ने हाँ लिखा है अभी तक। 95% पीपल हैव सेड नो, ठीक है, नेवर हर्ड। ओके, अब मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप सबने कैंडल मैनिफेस्टेशन करी है। आपने अपने जीवन में कैंडल के थ्रू मैनिफेस्टेशन करी है, मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज की। पूछो कैसे, पूछो पूछो, नहीं किसी को याद आ रहा? जब हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक बर्थडे केक कट की है तो हमेशा हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जला के बोलते हैं ना, पेरेंट्स मेक अ विश। मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे बोलते हैं, मेक अ विश ब्लो द कैंडल, मेक अ विश ब्लो द कैंडल, करते हैं ना अपन। तो वो क्या है, जो हमने कैंडल जलाई, एक विश मांगी और उसके बाद में हमने उसको ब्लो कर दिया, ये एक तरीके का कैंडल मैनिफेस्टेशन ही होता है कि हम अपने बर्थडे से अगले बर्थडे तक, तभी तो मैं कह रही हूँ शालिनी जी, हमने कैंडल मैनिफेस्टेशन हम सब ने करी है कभी ना कभी, राइट। तो हमने क्या किया है, एक कैंडल जलाई और उस कैंडल के थ्रू हमने अपनी विश बोली जो हम चाहते थे कि हमारे इस साल में ये चीजें पूरी हो। और अगले साल हम लोग जब हमारा बर्थडे आएगा तब हम न्यू विश मांगते हैं, करेक्ट। तो ये एक तरीका होता है कैंडल मैनिफेस्टेशन का। अब आप में से ना कई लोग ये चीज बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो जी कैंडल नहीं जलाते, हम तो केक पे कैंडल नहीं लगाते, या अगर हम लगाते हैं तो हम तो जी फूंक नहीं मारते। फेयर इनफ, उसके बाद भी आपने कैंडल मैनिफेस्टेशन करी है, बताऊं कैसे? राजवी जी, हम रोज घर में अपने दिया लगाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, वो रुई जला रहे हैं और घी जला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। इट इज अ वे ऑफ कैंडल मैनिफेस्टेशन। हम कैंडल के थ्रू, हम लोग दिया जला के हम क्या कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमेशा ऐसा क्यों बोला जाता है कि दिया लगा के प्रेयर्स करनी चाहिए, क्यों? आज तक किसी ने सोचा है? चलो हैंड रेस करो, जिसको इस चीज के बारे में पता है हैंड रेस करो। बहुत इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, कतई बोरिंग नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। गुरदीप मैम, वर्षा जी, सोना मैम, प्लीज कोई भी हैंड रेस कीजिए जो ये बताना चाहते हैं। चलो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, फायर एनर्जी को एनहांस करने के लिए, गॉट इट। तो अपनी प्रेयर्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग दिया कैंडल ये सब क्यों जलाते हैं? हम दिवाली पर पूरी बालकनी में हम लोग बढ़िया एकदम मस्त रंग बिरंगी कैंडल्स जलाते हैं, क्यों? रोशनी करने के लिए, दैट्स इट। और क्या लॉजिक होता है, और क्या लॉजिक है? ओके, आई टेल यू। अब मैंने लिया एक कैंडल, ठीक है। अब मैं उस कैंडल को जला रही हूँ, मैं उस कैंडल को जला रही हूँ, उसमें फायर एनर्जी आ गई, फायर एलिमेंट आ गया। अब वो मेल्ट होती है, वैक्स निकलती है हर कैंडल से, ठीक है। वाटर एलिमेंट आ गया, उसका अरोमा, उसका धुआं, उसकी खुशबू होती है। एयर एलिमेंट आ गया, 3 हो गए। अब अपन जला रहे हैं जहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ही तो जलेगी ये मेरी कैंडल, तो यानी स्पेस एलिमेंट भी आ गया, 4 एलिमेंट्स हो गए अपने। हवा में लेके कोई कैंडल नहीं जला रहा, उसे हम कहीं पे प्लेस करते हैं, अर्थ एलिमेंट आ गया। तो हमने इसमें 5 तत्वों को एक्टिवेट कर लिया। जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, जिन 5 तत्वों से आप और मैं बने हैं,
हमने वही 5 तत्व कैंडल के थ्रू एक्टिव कर दिए। उससे होगा क्या? जितनी ताकत इस ब्रह्मांड में है उतनी ही ताकत आप में है, और उतनी ही ताकत आपकी मैनिफेस्टेशन में आ जाती है। इसलिए कैंडल मैजिक के थ्रू प्रेयर्स करना, अपनी विश को फुलफिल करना एक बहुत ही ठोस तरीका है। ठीक है। कभी रेमेडी करते हुए हमारे मन में आ जाता है कि अरे आज तो बहुत काम है, फटाफट से करके आ जाती हूँ। अगर मैं बोलूँ ना मंदिर जाना है, ये चढ़ाना है, ये करना है, अरे आज तो घर में गेस्ट आए हुए, फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से कराती हूँ, आता है मन में। अगर मैं कोई आपको ऐसी रेमेडी दूं मंत्र चैंटिंग की, कभी कभी क्या होता है मंत्र चैंटिंग करते करते दिमाग में कुछ चीजें चलते चलते अपन डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यही सारी चीजें जब आप कैंडल को बर्न करते हैं, जब आप कैंडल मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपका आई कांटेक्ट उस फ्लेम पे इस कदर जुड़ जाता है, ऐसे ब्लेंड हो जाता है कि आप कुछ और नहीं सोच पाते। अगर आप मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हो तब भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जैसे अभी हमारी मंत्रास की यंत्रास की जो क्लास चल रही है, मैं उसमें हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा हमेशा दिया जलाएं। क्यों? वेन यू वॉच द फ्लेम यू नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है। क्यों? आपके पास एक काम दे दिया ना मैंने, यू हैव टू वॉच द फ्लेम। अब अगर ऐसी माला जप नहीं हो ना, आपके दिमाग में 36 ख्याल आ जाएंगे, 2 लोग पीछे से बात कर रहे हैं, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। बट इफ यू आर वॉचिंग अ फ्लेम, मनीषा मैम, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंटर को नोट कीजिए, जिसका भी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, जिसका भी फोकस स्ट्रांग नहीं है, आपको क्या करना है? जस्ट लाइट अ वाइट कलर की कैंडल, उस पे जिंजर ऑयल डालेंगे। एक सफेद रंग की कैंडल लेंगे और उस पे जिंजर ऑयल डालेंगे, और उसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करके शुरुआती तौर पे क्या करना है? लंबा इनहेल करना है, लंबा एक्सहेल करना है, एंड जस्ट फोकस ऑन द फ्लेम। दिमाग में कोई और थॉट नहीं आने देना। आपका थॉट बस कितना होना चाहिए? इनहेल एंड एक्सहेल। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे आपका फोकस बेहतर हो रहा है, आपका कंसेंट्रेशन बेहतर हो रहा है, आपका रिटेंशन पावर, यानी चीजों को याद रखने, इट इज लाइक अ त्राटक मेडिटेशन। लेकिन अब मेडिटेशन और त्राटक आर लाइक समथिंग बियॉन्ड दिस। ये मैं आपको एकदम बेयर मिनिमम लेवल पे बता रही हूँ, स्क्रैच थिंग, जो आपको स्टेप 1 करना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन लो है, अगर आपका ध्यान बहुत भटकता है, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चीजें याद नहीं रख पाती, मेरा रिटेंशन पावर इतना अच्छा नहीं है, एज फैक्टर कोई फैक्टर नहीं होता। ये ना हमने अपने मन में चीजें बना रखी है। ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कि आप कोई भी चीज को कितना डेडिकेशन से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए समझ रहे हो। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, फील फ्री। नहीं, आगे बढ़े ना। दूसरा मिथ क्या होता है हमारा? अरे कैंडल मैजिक तो ब्लैक मैजिक होता है। नहीं, दिया जलाना कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कैंडल जलाना भी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक चीजें अलग होती है। इसमें हम लोग बस ये करते हैं कि हमने अपनी कैंडल जलाई, उस पे कुछ ऑयल्स, कुछ हर्ब्स डाले टू इनहांस आवर इंटेंशन। जैसे हम जार मैजिक में करते हैं, जार लिया, उसमें सॉल्ट भी डालेंगे, हर्ब्स भी डालेंगे, स्पाइसेस भी डालेंगे, क्रिस्टल्स को भी डालेंगे, ऑयल्स को भी डालेंगे। क्यों? ये पांचों चीजें मेरी एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगी। अब करने को मैं सिर्फ क्रिस्टल भी पहन सकती हूँ। क्या अगर मेरे को मनी मैनिफेस्ट करना है तो क्या मेरे को क्रिस्टल पहनने से मनी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी? होएगी। मैं कोई हर्ब्स या स्पाइस की रेमेडी से भी तो क्रिस्टल मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं सिनेमन स्टिक से भी तो कर सकती हूँ, राइट? अब मैंने क्या किया जार मैजिक में, कैंडल बनाते वक्त अगर हम वैक्स ऑयल में मिक्स कर दें तो चलेगा क्या? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को। ये काम कतई नहीं करना है। आप रोटी सब्जी अलग अलग खाते हो या रोटी के आटे में ही मतलब सब्जी को गूंद दोगे? ये वही वाली कहानी हो जानी है इधर। गुरदीप मैम, एक बार आप अपना ना फिर से निकाल के, अगर आप ईयरफोन्स लगा रहे हो तो, या फिर से रीजॉइन करो, सबको आवाज आ रही है, मैं देख पा रही हूँ आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी।
एक बार रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हर चीज का ना एक तरीका है। तो यहाँ पे हमें जो लोग कैंडल बनाते हैं, ये मेरे पास ना हर बैच में आता है क्वेश्चन, इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं खुद से नहीं बताती, मैं वेट करती हूँ कोई पूछे। तो थैंक यू अंशु मैम, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो लोग कैंडल बनाना जानते हैं वो उसी के अंदर वो ऑयल्स को मिक्स नहीं करेंगे। इट इज लाइक अ कोटिंग दैट यू आर गिविंग टू द कैंडल। अब इसका लॉजिक समझो, मान के चलो मेरे पास में ये एक कैंडल है, मान के चलते हैं कि ये एक कैंडल है। अब मुझे इस पे ना हर्ब्स चिपकानी है। अब अगर मैं इसे ऑयल से ग्रीसिंग कर दूंगी ना इसकी, और इसके ऊपर हर्ब्स डालूंगी तो वो चिपक जाएगी। लेकिन अगर मैंने कैंडल में ही ऑयल डाल दिया तो पहली बात वो वैसे ही ना बहुत ज्यादा डेलिकेट हो जाएगी, ठीक है। वैक्स हो गया, सोया वैक्स डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो आप, तो ये और ज्यादा ऑयल डालने से डेलिकेट हो जाएगी और इसके ऊपर हर्ब्स चिपकेंगे नहीं। आई वॉन्ट कि इस पे ना डालते ही ऐसे स्प्रिंकल करते ही ऑयल की वजह से ना हर्ब्स चिपक जाए, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है कि हम इसके अंदर ऑयल को अपने बैग्स के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन ऑफ ब्लैक मैजिक, तो ये ब्लैक मैजिक नहीं होता। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 5 ऐसी चीजों को मिला के जिससे मैंने जार मैजिक बनाया, वो अकेली अकेली चीज भी मेरे को पैसा दे सकती है, लेकिन अगर मैं 5 को इकट्ठा ला दूंगी तो सोचो मेरी मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रांग हो गई ना। सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कैंडल पे उससे रिलेटेड हर्ब्स को डालेंगे। हर्ब्स यानी हमारे किचन के हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो हम ऐसी कुछ चीजें अपने कैंडल पे डालेंगे जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं सारी चीजों को मिला के, जिससे मेरी इच्छा जो भी है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आया समझ। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, अच्छा बताओ क्या चीज मैनिफेस्ट करने के लिए अभी आपको तुरंत एक कैंडल स्पेल बनाकर बताओ, बहुत इजी सा बनाएंगे। पुट इट इन द चैट बॉक्स, क्या सीखना चाहते हैं आप। लव, ओके, और मनी, वर्क, नेगेटिव एनर्जी, प्रमोशन, सबने अलग 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 बोल दिया। मनी मनी मनी, चलो भाई मनी जीत गया हमारी रेस, ठीक है। तो मनी इज द विनर, ये मनी इज द विनर। अब हम क्या करेंगे, मनी के लिए बनाएंगे। अब मनी के लिए हमें क्या करना है, एक ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे। अगर आप यहाँ पे कुबेर की कैंडल लेंगे तो ये सबसे बढ़िया होती है। एक कैंडल होती है जो चाबी की शेप में बनी हुई होती है, कुबेर जी की जो कुंजी होती है उस शेप की होती है ये कैंडल। क्लास में जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनको मैं दिखाऊंगी कि सारी कैंडल्स कैसे दिखती है, ठीक है। तो कुबेर की कैंडल आप ले सकते हैं, वरना आप एक नॉर्मल हरे रंग की कैंडल ले सकते हैं। रुपीस कैंडल भी होता है जी, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक पिलर बना हुआ होता है, उसके ऊपर आर ऐसे लिखा हुआ होता है और 2 डंडे होते हैं। तो वो होती है हमारी रुपी कैंडल, वो भी बर्न कर सकते हैं। वो होती है ग्रीन और गोल्डन कलर की, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे सबका डाउट आता है, अरे ये कैंडल मिलेगी कहाँ से। तो जो लोग बनाते हैं वो अपनी खुद की कैंडल बना सकते हैं। Amazon से ऑर्डर करना पॉइंटलेस है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव आती है। अगर आपके पास बहुत पैसा है प्लीज खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च करके मनी कैंडल ऑर्डर करोगे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हमने को क्या चाहिए, थोड़ा सा रीजनेबल रेंज में चीजें चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम एस्ट्रो भारत आपको सारी कैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अमेजोन करना चाहते हैं या आपके कोई वेंडर है तो फील फ्री टू ऑर्डर फ्रॉम देयर। अब हम करने जा रहे हैं मनी स्पेल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने लिया एक ग्रीन कलर का कैंडल, सपोज दिस इज माय कैंडल। मैम काइंडली टेल द नेम अगेन। स्नेहा जी मैंने बोला कुबेर की कैंडल या फिर रुपी कैंडल, ठीक है। पारू मैम चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए जरा सबके लिए, कहाँ से मिलेगा।
आप अमेजोन से भी ले सकते हैं मैम, हमसे भी ले सकते हैं। एस्ट्रो भारत पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन पे भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए दिस इज माय कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल है ये। इस पे मैं डालूंगी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, और उस पर डालूंगी सिनेमन पाउडर। इस पे मैंने डाला सिनेमन पाउडर। अब मैंने इस पे तेल डाला, फिर इस पे सिनेमन पाउडर डाला, तो वो सिनेमन पाउडर चिपक जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्यों बोल रही हूँ मैं? इसके अंदर हमें तेल नहीं डालना और ऊपर से डालना है। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने ये दो चीजें करी। उसके बाद में हम एक अच्छे एकांत जगह पे बैठ के कोई बढ़िया सी धूप अगरबत्ती जला के, ठीक है, कोई अच्छी सी धूप अगरबत्ती जला के, उसके बाद में क्या करेंगे, कैंडल को जलाएंगे और कोई भी लक्ष्मी माता का मंत्र करेंगे। अनु मैम आप यहाँ पे श्रीम भी चैंट कर सकते हो, श्रीम भी चैंट कर सकते हो। अब ये कैंडल जो होती है ना, ये 7-8 घंटे तक जलती है। अब आप 7-8 घंटे तो वहां पे नहीं बैठे रहोगे, तो आपको क्या करना है, हाँ श्रीम ब्रीजी आप चैंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने कैंडल जलाया, वहां पे आपने कोई इंसेंस स्टिक या धूप अगरबत्ती जला लेनी है, एक ऑरा को क्लेंस करने के लिए। आपने वो जलाया, उसके बाद आप अपनी मंत्र चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स, और क्या मैनिफेस्ट करेंगे, मेरे पास तो पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, मनी कम्स टू मी वेरी वेरी इजीली। जब भी मैनिफेस्टेशन करें हमेशा अपनी मदर टंग में करें। क्यों करें मदर टंग में? गाइस अभी मैं चैट बॉक्स से क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ, प्लीज अभी मेहनत मत करो। जो प्रोसेस में समझा रही हूँ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबके क्वेश्चंस अभी लिए जाएंगे, कोई क्वेश्चन अनअटेंडेड नहीं छोड़ के जाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं प्रोसेस समझा रही हूँ ना, उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अभी उस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो हमने कैंडल लिया, उस पे आलमंड ऑयल लगाया, उस पे सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल किया, एक धूप लगाई, ऑरा को अच्छे से क्लेंस कर लिया, और वो मोमबत्ती जलाने के बाद में हमने श्रीम श्रीम ब्रिजी या कोई भी हमने लक्ष्मी मंत्र 108 टाइम्स चैंट किया। उसके बाद में हम अपनी मैनिफेस्टेशन करेंगे। जैसे शालिनी मैम है, वो महीने का 1 लाख रुपए कमाती है, शी वांट्स टू अर्न 2 lakhs। तो वो क्या बोलेंगी, मैं इस मंथ से 2 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर रही हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटीज, जिससे मेरी ये विश फुलफिल हो गई है। थैंक यू जरूर बोलना है, थैंक यू के बिना हमारा ग्रैटिट्यूड शो किए बिना हमारा मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरा नहीं होता, ठीक है? तो थैंक यू बोलना इज वेरी वेरी ह्यूमन, सिंपथाइजिंग, ग्राउंडेड हमें रखता है और सही होता है। सही तरीका यही है। अब हमने ये किया, उसके बाद अब ये कैंडल तो जलने वाली है 7-8 घंटे। तो हम क्या करेंगे, आधा घंटा इसको बर्न करेंगे। आधा घंटा का अपना पूरा प्रोसेस कर लिया हमने, 20 मिनट्स कर लिया। 20 मिनट्स तो बेयर मिनिमम आपको लगेगा, 10 मिनट और इसको जलने दो। 30 मिनट्स के बाद ना कोई नहीं करेगा, कभी भी ब्लो नहीं करते हैं कैंडल को। आपने आधा घंटा अपना सारा काम कर लिया रेणु प्रिया जी, उसके बाद क्या करेंगे आप, पंखा करते हैं जब लाइट चली जाती थी, अभी तो सब एसी इन्वर्टर सबके घर में है ना, वरना ऐसे ऐसे करते थे ना हवा आती है, ऐसे करके देखो सब हवा आएगी। किस किस की आ रही है हवा, सब करके देखो, देखो आई हवा, ठंडी वाली आई ना, उसी ठंडी हवा से हमको ये करना है। शालिनी जी रजिस्टर लेके बदमाशी कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ऐसे करके उसे बुझा देना है। उसके बाद ये अगले बुधवार को हमें वेडनेसडे वेडनेसडे ये करना है। अगर डेली करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपका चॉइस है, लेकिन अगर आप वेडनेसडे वेडनेसडे भी करते हो तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो डेली कर सकते हैं ना वर्षा जी, डेली करो। मैं तो कह रही हूँ सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करो, तो सीधा आपके घर में मुझे लग रहा है सोने के सिक्के बरसने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो उसका जो स्पीड होता है वो 10x बढ़ जाता है। देखो ब्रह्म मुहूर्त के समय ना आधी से ज्यादा दुनिया सो रही है, लॉजिक को समझो। तो भगवान जी को ना कोई परेशान नहीं कर रहा, भगवान जी उस समय एकदम बस खाली बैठे हैं कि आओ मांगो तो सही, उठो तो सही तुम।
अब बात को समझ रहे हो? अब आप पूजा कर रहे हो 10 बजे, 9 बजे, उस समय आधी से ज्यादा कितनी करोड़ों की जनता कतार में लगी हुई है कि भगवान मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मेरी ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन सुबह 4 बजे ना कोई उस कतार में नहीं है, जैसे मंदिरों में नहीं होता। अब आप सालासर चले जाओ, खाटू श्याम जी चले जाओ, आपको 8 बजे के बाद वहां पे ऐसी लंबी लाइनें मिलेंगी। लेकिन वहीं पे आप सुबह सुबह 4 बजे जाओ ना, बढ़िया दर्शन होंगे, कोई नहीं बोलेगा चलो चलो आगे चलो। उस समय क्या बोलेंगे, रुको आराम से दर्शन करो, आरती होने वाली है। डिफरेंस समझ रहे हो? तो भीड़ के समय मत मैनिफेस्ट करो, मेरी तो मानो ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्ट करो, ठीक है? पीरियड्स में कर सकते हैं, हाँ जी शालिनी मैम, ये पीरियड्स में कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली इफ योर पीरियड्स आर वेरी वेरी पेनफुल। अगर आपको क्रैम्स फील हो रहे हैं, स्टमक एक हो रहा है बहुत ज्यादा, कफ मसल्स का पेन हो रहा है, या बॉडी में कहीं भी बहुत पेन है, और मैं कह रही हूँ पीरियड्स नहीं है, उसके बावजूद अगर किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो भी आप ये रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि एनी सॉर्ट ऑफ पेन यू कैन नॉट फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशन ना। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है, गाइस मैं क्वेश्चंस अभी नहीं पढ़ रही हूँ चैट बॉक्स के, प्लीज अभी मेहनत मत करो, 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हम सबके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? मैं भी आपको सुनना चाहती हूँ ना, आप भी तो मेरे को सुन रहे हो ना आधे घंटे से, मैं भी आपको सुनना चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू ना, राइट? तो अब इसके अंदर होता क्या है, अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है, तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, आप आसानी से बोल तो पा नहीं रहे, पैसा कैसे आएगा आसानी से? आप बात को, लॉजिक को समझो। दिस इज नॉट जस्ट फॉर कैंडल मैजिक, दिस इज फॉर एनी मैनिफेस्टेशन। आप यंत्र बना रहे हो, आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर बॉडी में पेन है तो क्या आप अपना 100% दे पाओगे? अगर आपके सर में दर्द है, आप पति को खाना दे पाओगे? नहीं, पर वो तो देना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन मैनिफेस्टेशन पड़ेगा वाली चीज नहीं है, वो आपको पूरे मन से फुल हार्टेडली करना चाहिए। तो अगर जिस दिन पेन है, उस दिन अपोलोजाइज करो, बोलो कि मैं जिस समय रोज अपनी मैनिफेस्टेशन करती हूँ, सॉरी गॉड मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ। अगर आप उस दिन नहीं कर पाओ, सोने से पहले अपोलोजाइज करो कि मैं आज नहीं कर पाई, आई विल डू इट टुमारो। लेकिन कभी भी ना गंदे मन से, गुस्से में हमें प्रेयर्स नहीं करनी चाहिए, करेक्ट? गुरदीप मैम सही बोल रही हूँ, गलत तो नहीं बोल रही? डांटोगे तो नहीं? चलो ठीक है, नहीं नहीं, आप मुझे एकदम से देखिए ना, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जी जी जी, ठीक है। तो ये है हमारा कैंडल मैनिफेस्टेशन। बेसिकली हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, ये सबके लिए। कोई बॉडी पेन है ना, घर में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, मन उदास है, होते हैं, देखो सबके घर में होते हैं, उस समय कभी भी हमें प्रेयर्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का एक कोना जो है, हमारे मम्मी बोलती थी कि ऐसे, मम्मी बोलती है मेरी, दिमाग में ना दो कमरे हैं, एक अच्छी सोच वाला, एक बुरी सोच वाला। तो जब भी कोई कलेश होता है ना, चाहे वो आपका किसी से हुआ या घर में किसी का हुआ हो, तो वो एक टप्पा ना एक्टिव हो जाता है। उस समय कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो गलत चीजें भी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत मन में हो, मूड खराब है, उस समय मत करो। खाना भी गंदे मन से नहीं, अरे ये तो मैं हर क्लास में बोलती हूँ। अभी आई थी कभी धनवर्षा पोटली वाले में, मैं समझा रही थी बात। खाना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन खाना किस मन से बनाया जा रहा है ना, वो थॉट्स आप हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स को परोसते हो। तो हमेशा खाना जो है ना, एक अच्छे मन से बनाना चाहिए। अगर मन बहुत खराब है ना, बेस्ट है बेस्ट, जो भी आपको भजन अच्छा लगता है, आरती अच्छी लगती है, भगवान जी का मंत्र अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में यूट्यूब पे वो चलाओ और फिर खाना बनाओ। कभी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना नहीं बनाना। लेकिन ये हम दूसरी दिशा में जाते जा रहे हैं, इसे मैं रियलाइज कर रही हूँ। वापस आ जाते हैं कैंडल पे। तो कैंडल मैनिफेस्टेशन सबको समझ में आया कि मनी कैंडल कैसे बनाना है, मनी स्पेल कैसे करना है। अब ऐसे ही और भी चीजें हैं, नेगेटिविटी रिमूवल, सोलमेट को अट्रैक्ट करना, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना, प्रमोशन, मियाँ बीवी के बीच में प्यार बढ़ाना, टू इनहेंस लव इन अ रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। अगर कोई किसी को बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको बाय बाय कैसे बोलना है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, या आपका पति आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपको क्या कैंडल स्पेल करना चाहिए? पति बात नहीं सुनता, उसके लिए स्पेल कर सकते हैं। सासू माँ बात नहीं सुनती, उसके लिए कोई स्पेल नहीं करेगा।
वो आपके अपने कर्मास है, ठीक है। गुड हेल्थ, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को आप टेम्पररली अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए ये मेरी बात में हाँ मिला ले और मेरा काम बन जाए, तो उस चीज के लिए भी ये कैंडल स्पेल होता है। लेकिन इसके अंदर एक डिस्क्लेमर है, अगर तो आप कुछ गलत किसी से बात मनवाना चाह रहे हो, अब मैं इसका सीधा सीधा एग्जांपल देती हूँ, इन लॉ से प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवाने हैं तो ये स्पेल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पति आपको यूरोप ट्रिप पे ले जाए और उसके लिए हाँ कर दे, तो उसके लिए आप कैंडल स्पेल कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपकी एनिवर्सरी आ रही है, हमेशा क्या हम लोग हल्दीराम जाके बैठ जाते हैं, कभी तो हयात लेकर चलना, कभी तो इंपीरियल लेकर चल। ऐसा तो नहीं है कि अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों जाए हम हल्दीराम, हम तो नहीं जाएंगे। ऐसे टेम्पररी चीजों के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए हम कुछ स्पेल्स कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर पे कोई साइन कराएगा नहीं, ठीक है। मटेरियलिस्टिकली ये चीजें काम नहीं करनी है, ये चीजें बैकफायर नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि इनका मिसयूज करेंगे हम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने मेरे से जार मैजिक सीखा है, जितने भी लोगों ने जार मैजिक सीखा है, उनके लिए प्लस पॉइंट ही हो जाएगा कि उनको हर्ब्स एंड स्पाइसेस की नॉलेज है, तो वो हर्ब्स एंड स्पाइसेस अपन अपनी कैंडल पे डाल सकते हैं। जितने भी लोगों ने, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोडालिटीज को क्लब कैसे करते हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पे रून्स को सीखा है, तो रून्स का सिंबल आप अपनी कैंडल पे बना सकते हैं। जितने लोगों ने सॉल्ट को सीखा है, तो जब हम अपने स्पेल को लॉक करते हैं, तो हम वहां पे वो मनी सॉल्ट डाल सकते हैं, वो लव सॉल्ट बना के डाल सकते हैं, तो उससे हमारा स्पेल लॉक हो जाता है, यानी उसकी एनर्जीज लॉक हो जाएंगी और जल्दी इम्पैक्ट देगा, ठीक है। यस उषा जी, रिकॉर्डिंग आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी हमारी रिकॉर्डिंग, ठीक है, लाइव सेक्शन में एस्ट्रो भारत के नाम से। मीनल मैम एक बार चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा। जी मैम, और आज की रिकॉर्डिंग लाइव सेशन पे नहीं रहेगी, यूट्यूब पे ही रहेगी। मैं अभी डालती हूँ लिंक। हाँ जी चलेगा अभी डालती हूँ जी। जी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से क्लब कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने वैदिक स्विच वर्ड्स का नॉलेज है, जिनको, जिन्होंने मेरे से या कहीं से भी वैदिक स्विच वर्ड्स की है, तो वो अपनी कैंडल को जला के जब मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो वो अपने वैदिक स्विच वर्ड्स को भी चैंट कर सकते हैं, वो अपने वेस्टर्न स्विच वर्ड्स को भी चैंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ यू क्लब मोडालिटीज। अब जितने भी लोगों को राइडर वेट आता है, राइडर वेट किस किस को आता है यहाँ पे, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, मी लिख देना, मी, ठीक है। 1 2 और दैट्स इट, सिर्फ 2 लोगों को आता है, स्ट्रेंज, ओके। जितने भी लोगों को राइडर वेट आता है, तो राइडर वेट की कुछ कार्ड्स होते हैं जो हम लोग कैंडल स्पेल्स करते हुए, अपनी कैंडल मैनिफेस्टेशन करते हुए अपनी कैंडल के आगे लगा देते हैं। जैसे ये रहा मेरा कार्ड, इसके आगे मैं करूंगी कैंडल स्पेल, जैसे पूजा करते हैं, तो उससे क्या होएगा, वो कार्ड का मैनिफेस्टेशन भी वहां पे वर्क करता है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो राइडर वेट वाले जानते हैं कौन से कार्ड को रखना है। किसी को पैसा अगर अट्रैक्ट करना है, उन्हें पता है कौन सा कार्ड रखना है। अगर किसी को घर बनाना है, तो कौन सा कार्ड रखना है। तो इस तरीके से आप ये सारी मोडालिटीज को क्लब करते हैं, ठीक है। किस किस के ऊपर से गया प्लीज लिख दो चैट बॉक्स में ऊपर, जिस जिसको समझ आया लिख देना यस, जिससे मुझे क्लैरिटी रहे कि किसके यहाँ घुसा है और किसके यहाँ से इसे चला गया। चलो आया सबके समझ में, कोई ऊपर वाला तो नहीं है ना। मैं अभी चैट बॉक्स बहुत अच्छे से देख रही हूँ, देखते हैं कोई ऊपर तो नहीं लिख रहा है। ओ शालिनी मैम ऐसे मत करो, मैं बता रही हूँ जी। मोनालिसा मैम, कलर ऑफ द कैंडल ऑल्सो मैटर्स, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी कलर थेरेपी। निर्मला जी आपको रिकॉर्डिंग फिर से देखनी चाहिए, मुझे लग रहा है आपने लेट ज्वाइन की है, ठीक है। चलो, अभी तक हमने जितना भी सीखा है, उसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। मैम, अच्छा, एक मैसेज मैंने चैट बॉक्स में देखा था, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जिन लोगों को वास्तु आता है वो उसमें डायरेक्शन को देख सकते हैं, वरना कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में बैठो अपना,
और मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, अब कौन कौन इंटरेस्टेड है ये कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट कोर्स करने में? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, 1 2 3 और बस 3 लोगों को बढ़ा दूं मैं पर्सनली एकदम, 4 5 6 7। ओके, मी ग्रेट। तो फुल कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बता दूं। हम इस मैम कोर्स मैं में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर आप अच्छे से बता दीजिएगा। जी मैम। जी मैम। गुरदीप मैम प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है? मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। तो जैसा कि आप सभी ने कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बहुत कुछ मैम से जाना, और मनी को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कैंडल्स के थ्रू वो भी जाना, तो बहुत कुछ है इस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं मैम से। हम क्या क्या सीखेंगे मैम, प्लीज आप बताइए। जी, सबसे पहले हम इसको और डीपली समझेंगे, कैंडल मैनिफेस्टेशन और होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इसको लेके जो जो मिथ्स है, जैसे अभी हमने एक पढ़ा समझा ब्लैक मैजिक का, है ना, इस तरीके से जितने इसके मिथ्स है वो सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। कुछ भी करने से पहले हमारे दिमाग में उसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम गलत चीज नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद कितने तरीके की कैंडल्स होती है। एक तो कैंडल हम सबने देखी है जो सीधी सीधी होती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ फिगरिंग कैंडल्स होती है, जैसे किसी में मेल बना होगा, किसी में फीमेल बनी होगी, किसी में कपल बना होगा हगिंग ईच अदर। एक वूम कैंडल होती है जिसके अंदर देयर इज ए लेडी हु इज प्रेग्नेंट, है ना। कुछ एनिमल कैंडल्स होती है जैसे डॉग कैंडल, वुल्फ कैंडल, कैट कैंडल। इन सारे कैंडल के ना मीनिंग्स होते हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू विल नो द मीनिंग्स यू विल गो क्रेजी। आप इतना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो ना कैंडल्स के थ्रू, आपको इतना मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद मैं आपको क्लास में सिखाने वाली हूँ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट स्पेल। ये मेरा अभी तक का एकदम टॉप मोस्ट स्पेल है। ये आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी कैंडल मैजिक। ठीक है, तो गुरदीप मैम जिसे अगर आपके पास कोई कंसल्टेशन आती है हस्बैंड वाइफ की कि भाई पकड़ा तो जा नहीं रहा है लेकिन विश्वास भी नहीं हो रहा मुझे तो इस पे, कुछ तो गड़बड़ है वो इससे, आप वहाँ पे लॉयल्टी एंड कमिटमेंट का स्पेल कर सकते हैं। कई लोगों को क्या होता है, ब्यूटी एंड अट्रैक्शन स्पेल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? टू एनहांस ब्यूटी, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, लव बाइंडिंग, रिकंसिलिएशन, कोई डू नॉट टॉक मोड पे चल रहा है, हस्बैंड वाइफ है सेपरेट रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बात नहीं हो रही है, तो इस तरीके के जितने भी सिनेरियोज होते हैं उनको हम कैंडल मैनिफेस्टेशन से केटर कर सकते हैं। ठीक है जी मैम, एक सेकेंड। जी। हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी मैम इसके अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा 5 दिन का ये वर्कशॉप आ रहा है जिसे बेसिक टू एडवांस, हम एकदम स्क्रैच से इसको शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं 5 दिन लिख रही हूँ लेकिन मैं पहले ही बोल रही हूँ 5 का 6 दिन मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस ना करा लूँ, जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन ना हो जाए तो मैं नहीं जाने देती हूँ। तो ये टाइमिंग मैं बता रही हूँ पहले से एडवांस में। 1 घंटे का क्लास होगा आइडियली, लेकिन वो 1 घंटे का क्लास 1.25 घंटे का जा सकता है। ठीक है, तो 5 दिन की हमारी ये क्लास आ रही है जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाली है, 2 जून। टाइमिंग यही रहेगा इसका, 1 बजे से 2:15 बजे तक का। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज है आपका इसमें। क्लास में कैंडल रखना जरूरी है? नहीं मनीषा जी, कैंडल रखना जरूरी नहीं है। कैंडल्स आपको मैं दिखाऊंगी, आप पहले समझेंगे प्रोसेस को, उसके बाद में आप अपने कैंडल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दी एनर्जी एक्सचेंज इज जस्ट 1414। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर स्क्रीन पे मेंशन्ड है। मैम मैं 9। बताती हूँ, एक हाँ जी सेकेंड हाँ मैं जी मैम, बताती आप वो हूँ, हाँ मेरा बताइए। बेटा आ गया था। जी जी जी, कोई इसके बात अंदर नहीं। आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप में, 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा उस पर। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, आप इजीली अपनी डाउट्स क्वेरीज मैम से पूछ सकते हैं। और इसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 1414, ताकि आप सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें
और कैंडल के मैजिक से अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स पे काम कर सकें थ्रू द कैंडल। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 9119117057, या आप 9610530333 पर भी भेज सकते हैं। क्लास से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी मैम आप कुछ डाउट्स ले लेते हैं हाँ जी क्लास रिलेटेड। जी जी। अब क्लास से रिलेटेड जिसके डाउट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। एक बार हम पहले वो केटर कर लेते हैं। प्लीज टाइप योर नंबर इन चैट। जी मैम अभी करती हूँ। जी। जी जी। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, इतने मेरे को चैट बॉक्स में ये और बता दो, आज का सेशन किस किस को इंटरेस्टिंग लगा और कौन कौन ये मनी स्पेल करने वाला है। जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। संजू मैम, डाउट है तो आप एक बार ही अपना हैंड रेज कीजिए सो दैट आप मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिखेंगे एंड देन आई विल अनम्यूट यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी गुरदीप मैम बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी मैम, मेरा तो बीच में नेट का प्रॉब्लम हो गया था, मैं तो सुन ही नहीं पाई, खाली फर्स्ट सुन पाई हूँ इंट्यूशन स्ट्रांग वाला, उतना सुन पाई हूँ। अभी ना मैम आपसे ना कोई लिंक शेयर कर दिक्कत देंगे। नहीं है मैम, आपको मैं ना यूट्यूब का लिंक डाल देती हूँ, आप वहाँ पे देख लेना। आज की क्लास रिकॉर्डिंग आपको अच्छा मिलेगी जी, यूट्यूब चैनल पे हमारे में, अभी लिंक डालती हूँ मैम। ठीक है मैम। अच्छा जी, जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू पद्मा मैम। वेलकम मैम। जी जी। ज्योति जी, एक बार करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? देखो, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो हो सकता है मुझे 2 बार ही करना पड़े। प्रॉब्लम शुरुआती तौर पे है, इनिशियल स्टेज पे है, तो एक बार में भी रिजल्ट मिल जाता है। देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन और प्रॉब्लम की इंटेंसिटी, इन 2 चीजों पे डिपेंड करती है सारा मैजिक। ठीक है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर अपनी दवाई लिख के देता है। अगर आप उसको समय से नहीं खाएंगे या बदपरहेजी करेंगे, अगर मुझे कोल्ड है और मेरे को डॉक्टर ने लिख के दे दिया डी कोल्ड टोटल खा लो, और मैं वो खाने के आधे घंटे के बाद मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो गलती मेरी है ना। लेकिन अगर मैं पूरे इसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूंगी तो क्या मेरा कोल्ड सही हो जाएगा? सेम लॉजिक यहाँ पे है। अगर आप कैंडल मैजिक कर रहे हैं, पूरे सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम अनडिस्टर्ब्ड हुई है। प्रॉब्लम इनिशियल लेवल का है, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, तो 2-3 बार स्पेल करना पड़ेगा ना, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ज्योति जी, आई होप क्लियर हुआ हो अभी। गीता जी, प्लीज पुट मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स। मैम मैम डाल दिया है मैंने, सब कुछ डाल दिया है। और जी चैट में क्वेश्चन ये भी है कि आप टैरोट सिखाते हैं, तो बहुत जल्दी मैम का टैरोट का वेबिनार आने वाला है, 2-3 डेज में ही आने वाला है। और मैम टैरोट सिखाते हैं और आप सभी भी जरूर जुड़िए। अभी आज हम कैंडल मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी के कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप मैम से पूछना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जी मैम। जी। रिचा जी, मैम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी वर्क करता है? ये बिल्कुल करता है, 110% करता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो रिकंसिलिएशन और अट्रैक्शन वाली जो चीजें होती है ना, वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो रिलेशंस होते हैं उसी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर, है ना। ज्योति जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैंने लिंक ज्वाइन किया था। ज्योति मैम, लिंक शेयर कर दिया है मीनल मैम ने, आप वहां से एक बार चैट बॉक्स में से देख लीजिए। सेंटेड कैंडल्स कैन बी यूज्ड? नहीं, हम यहाँ पे नॉन सेंटेड कैंडल्स यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेड कैंडल्स के साथ नहीं नहीं अंशु जी, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लग रहा है। इसमें सेंटेड कैंडल्स या टी लाइट कैंडल्स जो होती है एकदम छोटी छोटी, वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ जी मनीषा मैम, प्लीज अनम्यूट हाँ जी योरसेल्फ। निशा। राधे राधे मैम। आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ। रही। एक से जी अब मैम। कीजिए। जी। मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोटॉक और बहुत सारे वेब पे करती हूँ, तो हमें कस्टमर्स के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देगा।
एक सेकेंड, वहां तक सुनाई दिया कि आप एस्ट्रोटॉक और एप्स पे काम करते हो, उसके बाद आप म्यूट हो गए। हाँ, दोबारा बोलिए। टैरो रीडर हूँ और वहाँ पे मैं स्पेल्स भी सजेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं और स्पेल्स जो हीलर है उनका सजेस्ट करती हूँ। क्रिस्टल वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन ये स्पेल्स वाला है तो एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं था कि ये चीज वर्क करती है। तो मैंने अभी आपके एक दो वेबिनार्स देखे, फिर थोड़ा सर्च भी किया, तो ये चीजें वर्क करती है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई क्लाइंट को सजेस्ट करें। हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन क्लाइंट हम पर एक ट्रस्ट करते हैं कि भाई हम उनको बताएं, कुछ सजेस्ट करें। और मैंने तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा हुआ है एस्ट्रो भारत से, तो मीनल मैम जानती है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर ये भी एक कोर्स में कनेक्ट करूँ मैं। तो ये एस्ट्रोडॉग या ऐसे मतलब वेबसाइट पे, और मतलब इन शॉर्ट मुझे सपोर्ट करेगा, थोड़ा ज्यादा इसमें हमें चलेगा अर्निंग मैम। होता है। मैम इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जब इनिशियल डेज में मैं ऐप्स पे काम करती थी, तो वहां पे हम्म। भी मैंने ये स्पेल्स के लिए स्टार्ट किया था कि क्रिस्टल एंड ऑल प्रोडक्ट डिलीवर कराना ऐप्स पे इज वन थिंग, लेकिन हम्म। स्पेल्स करवाना मैंने स्टार्ट किया था मेरे ऐप पे जहाँ पे मैं काम कर रही थी। ठीक है, आई कैन नॉट टेक हम्म। नेम हियर ऑफ कोर्स। तो मैं हम्म। क्या, मेरे लिए कार्ड ड्रॉ करने वाले हैं भी आप? नहीं नहीं, ये मैं अभी मुझे चल रहा है कोई क्वेश्चन, इसलिए मैं ओके, आप कौन सा डेक यूज कर रहे हैं मैम? मैं राइडर कर रही हूँ, और बाकी राइडर कर रहे एंजल्स हो? के तो बहुत सारे चलो मेरे लिए ड्रॉ कर दो एक कार्ड। आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड एंड रैंडमली बस आप एक कार्ड ड्रॉ कर दीजिए मेरे लिए, आई इंटरप्रेट इट। द फूल। बस फिर बढ़िया है। ये मैंने हम हो दोनों के लिए जाएगा। किया था। अब बता दूं सवाल क्या था, हाँ। कि क्या आपके लिए ये कैंडल की जर्नी अपने एप्स पे यूजफुल होगी? ठीक है, ये सोच आपके लिए समझ मैंने के सोचा मैंने था। और मेरे लिए मैंने ये सोचा था कि क्या मेरे पास कुछ है आपको सिखाने के लिए। ओके। आई हैव अ पोटली सिखाने के लिए, और ये जर्नी आपके लिए भी बढ़िया रहेगी। दोनों का आंसर एक कार्ड में मिल गया। तो दिस इज द मैजिक ऑफ राइडर वेट। फुल हाँ। कार्ड में वो पोटली लेके जा रहा है ना पीछे, मतलब मेरे हाँ पास हाँ, कुछ बिल्कुल तो है बिल्कुल। आपको देने के लिए। हाँ है, और मैं भी अगर ध्यान से सीखती हूँ और समझदारी से इसको अप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट है मेरे पास। करेक्ट। हाँ है। है ना, आपको जवाब आपके कार्ड नहीं दे दिया, मेरे को देने की हाँ, जरूरत ही मैं राइडर वेट ही यूज करती हूँ, नहीं। बाकी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं होते हैं। एनर्जी एनर्जी पे जाता है तो नहीं होता है। चलो मैम, दिन तो अब आपके राइडर वेट ने भी बोल दिया, सी यू इन द क्लास। यस हाँ मैम, बिल्कुल। मनीषा कनेक्ट मैम आपका करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमेशा हाँ। एस्ट्रोबात से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं ना। ये भी हाँ बहुत रहने बिल्कुल वाला बिल्कुल, है। बहुत ज्यादा। मैं बस। तो और लोगों को भी भेजती रहती हूँ, जाओ वहां पे जाओ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थैंक यू सो बहुत ही, मच मैम। बस आपका स्वागत है क्लास में, बस मुझे इतना पता है आप क्लास में आ गए। हाँ बिल्कुल। जी जी मैम, ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम। लक्ष्मी जी, मैम टैरो सिखाएंगे आप? इफ यस प्लीज टेल। टैरो का नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में एक फ्री कंसल्टेशन रख रहे हैं, यू ऑल आर इनवाइटेड दैट। वहाँ पे अपन थोड़ा सा टैरो को पहले समझते हैं सीखने से पहले कि हाउ इट वर्क्स। तो उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे अपना राइडर वेट का मैच। ठीक है, तो जिन भी लोगों को टैरो सीखने में इंटरेस्ट है, सीखना है कि किस तरीके से हम अपनी इंट्यूशन पावर इंक्रीज कर सकते हैं, कैंडल के साथ में टैरो कार्ड्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यू ऑल आर वेलकम। जी पलक जी जी बताइए। पलक जी, राधे राधे पलक मैम। राधे जी राधे। जी। ओके। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आपने कहा था हम हाफ एन आवर कैंडल को बर्न करके हाथ से बुझा देंगे, ठीक करेक्ट। है? नेक्स्ट डे या मे बी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम कैंडल कैन बी यूज्ड अगेन। यस, तो उसको मैंने बुझाया इसीलिए कि मैं उसको रीयूज करूं, वरना वो तो 8 आवर्स बर्न होएगी। ओके। है ना, अनअटेंडेड अपनी कैंडल को अपन छोड़ नहीं सकते, राइट। 8 घंटे वहां पे बैठ नहीं सकते। हाँ। मैं उसको ब्लो कर दूंगी और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी यूज करना है, आई विल यूज द सेम कैंडल, पर उसमें मैं ओके। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर दोबारा डालूंगी, फिर ओके। मैं उसको यूज करूंगी। गॉट इट? थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। जी माधवी मैम, अनम्यूट कीजिए। जी। मैडम बाद में आपका ये कोर्स होगा क्या? कैंडल का मैम अभी तो दोबारा तो अभी नहीं बताया जा सकता कब आए। 2 महीने बाद तो
कुछ अभी नहीं कह सकते, अभी इसके बाद हम ना न्यूमरोलॉजी और टैरो पे फोकस करेंगे। क्योंकि मैंने आपके 4 कोर्स किए हैं। उसमें तो थोड़ा ये हो जाऊं ना लगता है, लेकिन क्या फिर सब आधा आधा रह जाता है ना उसके लिए। तो मैम कोर्सेज भी तो सारे छोटे छोटे हैं, मेरे साथ साथ पूरे किया करो ना, फिर मैडम आपको इतने का वही प्रैक्टिस अभी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ वही। करो करो मैम, आप उसके लिए वो थोड़ा भी सा बीच गैर अप करो मुझे आप ये भी इसको। करना है, और उसके पहले का था ना वो भी करना था जार वाला, लेकिन जार वाला था ना। हाँ, लेकिन क्या फिर सब आधा आधा हो रहता है, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ ना। कोई नहीं, आप मेरे से ना एक बारी ना पर्सनल चैट पे एक बारी कनेक्ट करो, मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सब सा आपको गड़बड़ी गाइड हो रहा करती है हूँ, पूरा। मैं वही तो गड़बड़ी में होने नहीं दूंगी ना, जो आपका थोड़ा सा ये हो रहा है ना कि मैनेज नहीं हो रहा, तो एक एक हाँ, करके ना आपका वो मैं आपको गाइड करती हूँ, आपसे बात करो चलेगा, सेशन के मैं बाद। फोन करती हूँ आपको। हाँ, चलेगा थैंक यू चलेगा। मैडम। और एक बात पता नहीं है, जो जिन लोगों को इंटरेस्ट है ना, मैम से ही सीखना, मैम का बहुत अच्छा है। मैं तो आपका दूसरा वाला भी कोई था ना, उनसे भी किया था, लेकिन मैंने नहीं। जो भी कोर्स करना है आप ही से करना है, थैंक यू सो जब मच भी मैम। हो जाए। उनके लिए बोलती हूँ, जो आज अटेंड है ना, प्लीज मैडम का कर दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक कि यू मैम, मैम की, थैंक यू हाँ, सो यही मच। लैंग्वेज बहुत अच्छी है थैंक यू थैंक यू मैम। सो उसके मच लिए। मैम। जी मैम, एक चैट में क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं कि मैम मुझे चैट के टैरो नाम, नहीं आता तो क्या मैं सीख सकती हूँ कैंडल मैजिक, कोई हाँ क्वेश्चन है। जी हाँ जी बिल्कुल। और कुछ है। मैम मैं एक बारी चैट के मैसेजेस में लाइन से एक बारी देख रही हूँ। यस यस, आप देख लीजिए। जी, आनंद जी, आप अपना कैमरा खोलें तो ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। नेट प्रॉब्लम थी, क्लास लिंक दोबारा। संजू जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब चैनल, मैम ने शेयर कर दिया है लिंक, आप वहाँ पे देख लीजिए। मोनालिसा मैम, कैन वी गेट द पेमेंट लिंक? मैम मैंने डाल मीना, दिया पेमेंट लिंक भी ठीक है। चैट ग्रेट में। कार्ड प्लीज प्रोवाइड मी द पेमेंट लिंक, शेयर हो गया मैम। क्या क्या कोर्स करवाते हैं अनंत जी? इसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए 9111917057 पे, मेरे सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो हमने अभी तक एस्ट्रो भारत पे किया है शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज, लाल किताब रेमेडीज, रून्स के बहुत सारे बैचेस हो गए हैं। लाइक रून्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है और एस्ट्रो भारत मेरा। एंड उसके बाद हमने कैंडल मैजिक किया है, जार मैजिक किया है, सॉल्ट मैजिक किया है, ऑयल मैजिकल ऑयल्स बनाना सीखा है ना? और कुछ भूल रही हूँ क्या मैं मीनल मैम? एक सेकेंड मैम, पेमेंट आ रहे थे ना, मैं एंट्री कर रही सॉरी थी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप कीजिए प्लीज। हाँ, हमने हमने यंत्रा किया है, सॉल्ट मैजिक, ऑयल, कैंडल, श्योर श्योर रेमेडीज, रिलेशनशिप रेमेडीज, जार मैजिक, रून्स आपका बहुत फेवरेट है। मेरा फेवरेट है। और अभी स्विच वेट किए हैं, विच वर्क? धर्मशा पोटली और लाल किताब रेमेडीज। एंड वापस यंत्रा डिमांड पे चल रहा है, अब हम न्यूमरोलॉजी एंड टैरोट पे फोकस करने वाले हैं। बस साथ साथ में मैम की छोटी छोटी कोर्सेज भी चलते रहेंगे। मैम हमारे साथ दिन को पूरे दिन में 3-4 घंटे हम मैम को अपने साथ रखने वाले हैं और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो अब एक बार आनंद जी का क्वेश्चन ले लें मैम, सारे जी क्वेश्चन हो मैम गए जी। चैट के। हाँ मैम, बस 2 दिन और रह गए। कोई बात नहीं, आप ममता जी कीजिए। कैंडल कोर्स की फीस बताइए प्लीज। ममता जी इट्स 1414, ठीक मैं है? अभी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, एक बार आनंद जी का हाँ क्वेश्चन ले जी। लेते हैं, वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। रिचा जी मैम, क्या माइंड मैजिक या किसी के माइंड से कुछ बात हटाने में भी काम करता है, लाइक नेगेटिव थॉट्स? बिल्कुल हाँ। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है या बहुत ज्यादा एंगर है या बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो सब भी आप कैंडल मैजिक के थ्रू धीरे धीरे कम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी कि इंसान में गुस्सा कितना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये श्योर शॉट है कि कम हो जाएगा। ओके जी। अनंत मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एट स्पॉटलाइट। जी हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैंने ये पूछना था, जो हमने कैंडल का किया है वो हमने एक बार करके सेकंड टाइम इसको फिर वही यूज करनी है कैंडल? वो हाँ, कैंडल को फिर वहीं पर रख देना है जिस डायरेक्शन में हम बैठे हैं, या उठा के कोई रिचुअल्स है कैसे रखना है उसको? उसको नॉर्मल थोड़ी उसकी जोत वो जो होती है ना, दैट कॉटन थिंग, हाँ। वो थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद में उसको हम अपना, जहाँ पे हम अपने सारे टैरो कार्ड्स, क्रिस्टल्स, जहाँ पे भी अपन प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमारा कोई ऑल्टर है
तो हम वहां पे रखेंगे। अगर मान लो हमारा ऑल्टर नहीं है, कोई ऑल्टर नहीं है, तो जो हमारे मंदिर की जहाँ चीजें रखते हैं ना, ड्रॉर्स हो गए, मंदिर के नीचे की अलमीरा हो गई, वहां पे अपन रख देंगे। ठीक है मैम। और एक मैम, जो हमने वो ऑयल पोर करना है, वो पोर करना है या लगाना है उसको कैंडल को ऐसे ऐसे करके? देखो, इसके ना दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, आई ड्रॉप्स वाली जो बॉटल्स नहीं होती, हाँ जी। इस तरीके की मेरे पास बॉटल है। ऐसा नहीं कि आई ड्रॉप की यूज कर ली है, वो बॉटल ऐसी नहीं लेनी है हमें। उसमें हम ओके। आलमंड ऑयल फिल कर सकते हैं। ये मैं मेरे कैंडल स्पेल्स के लिए रखती हूँ। हाँ जी। जैसे वो नहीं होता, उषा की जो एक मशीन आती थी, उसमें हाँ हाँ जब हाँ हम हाँ लोग ऑयल डालना होता है तो वो उसकी लंबी सी नोक वाली एक हाँ। बॉटल होती है। क्या कुप्पी हाँ, बोलते हैं शायद हाँ, उसको, कुछ तो बोलते हैं कैसे? करके, हाँ है जी। ना। तो मैंने यूज नहीं करी एक्चुअली मशीन, मैंने सिर्फ मम्मी ने बॉटल मंगाई थी, तो मैंने बचपन में कभी बॉटल लाई है वो, है ना। नहीं मैं समझ गई। हाँ। हाँ, ओके, तो क्या कहते हैं? वो वाला जो बॉटल होता है ना, मैं तो उसके अंदर जैसे एक आता है प्लास्टिक का वैसा वाला बॉटल, हाँ उसमें जी। मैंने ना ऑयल डाल रखे हैं। आलमंड ठीक ऑयल, है। ऑलिव ऑयल, मनी ऑयल, लव ऑयल बना के डाला हुआ है। तो जब मैं कैंडल स्पेल करती हूँ ना, तो मैं उसी से ड्रॉपलेट्स डाल देती हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है, तो जो ड्रॉपर होते हैं ना, जो हाँ जी। पे लगाते हैं अपन सिरम्स, तो वैसा एक ड्रॉपर आ जाएगा, बीस हाँ जी। रुपए का, उस ड्रॉपर से आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है, तो आप अपने हथेली पे लेंगे, मलेंगे हाथ पे, और ये रही मेरी कैंडल, और इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर देंगे। ओके। और हर्ब जो है वो ऊपर पाउडर उसका हर्ब्स को स्प्रिंकल? हम लोग ऊपर ऐसे ऐसे डाल देते हैं, और ठीक जो है। नीचे गिर रही है वो प्लेट पे गिरेगी हमारे। ठीक है, तो उसको फिर बाद में जो उसका वैक्स गिरेगा, उसको क्या करना है उस वैक्स को फिर? उस वैक्स को किसी भी ब्लूमिंग ट्री के नीचे, अपने घर ओके। के बाहर, कोई भी ब्लूमिंग ट्री हो, फॉइल में डाल के उसको वहां पे छोड़ेंगे। डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। अशोक का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, इनके नीचे नहीं डालना। कांटों वाले ओके। पौधे के नीचे नहीं डालना। कोई भी ऐसा पेड़ जिसकी लीव्स आपको बड़ी फ्रेश और एकदम खुशहाल लगे ना, उसके नीचे जाके रखाना, किसी के पैर में ना आए। ठीक है। और मैं सोच रही थी, जो कैंडल का सरफेस होता है ऊपर जहाँ फ्लेम लगी होती है, तो उसके ऊपर पोर करना है, तो उसमें ही हर्ब डालने हैं, मतलब हम आप चारों पासे लगा भी सकते हैं पूरे कैंडल पे। पूरे मैं कैंडल पे? आपको ना ठीक। बैच में ना मनी ऑयल कैंडल और ये सब चीजें दिखाऊंगी। ठीक है मैम। मनी ऑयल जब आप देखोगे ना, वो एक चाबी की तरह बनी हुई होती है। ठीक है। उस पे डालेंगे ना तो बड़ी आसानी से डल जाता है। तो मैम आप कोर्स में सिखाओगे ना कैसे डालना है, कैसे लगाना हाँ, है सारा? हाँ, हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो जी, मच। थैंक थैंक यू यू। मैम। ठीक है। जी मैम, एक बार तो मैं ना क्लास को शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल एक सेकेंड मैम। जी। जी। कृष्णा जी, मेरे को टैरो नहीं आता, तो क्या मेरे लिए कैंडल मैजिक सीखना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होएगा जी। दोनों मोडालिटीज अलग अलग है। अगर तो आपको दोनों मोडालिटीज आती है, हम दोनों को क्लब कर देंगे। अगर हमें दोनों नहीं आती, तो हम एक को इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। जी मैम। शालिनी जी, आपकी जैसी स्माइल कैसे मिलेगी? तो उसके लिए तो भगवान जी को थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मैम से क्लासेस करनी पड़ेंगी, वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, मैम, एक बार क्लास के लिए बता देती हूँ। हाँ जी। तो मैम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आने वाली है कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन की, जो कि 5 दिन की रहने वाली है, जो कि मंडे से यानी 2 जून से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 1 बजे का। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको हमारे ऐप पे, 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। आपकी कोई भी क्लास मिस होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं चैट में, तो रिकॉर्डिंग, जैसे क्लास 1 बजे होती तो 4-5 बजे तक रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आप आराम से रिकॉर्डिंग देख के अपने डाउट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम से पूछ सकते हैं, बिकॉज आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करवाया जाता है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप 1 मंथ तक फुली एक्टिवेट रहता है, पर वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। आप आराम से अपने मैम से डाउट पूछ सकते हैं, और मैम अपने टाइम के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। और एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम ये क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप सभी इस क्लास से जुड़ें और कैंडल का मैजिक, कैंडल के जादू से अपनी लाइफ में भी जादू लेके आए। तो 1414 या 1414 में ये क्लास आपके लिए कंडक्ट की जा रही है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर आपके स्क्रीन पे विजिबल है, 9549721666। अगर इस पे पेमेंट नहीं होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, 9111911707, या 9610530333 पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट को लेकर कोई भी इश्यू आ रहा है तो। और आपको पेमेंट करके नीचे दिए गए दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है।
तो जिन्होंने भी पे कर दिया है उन सभी को थैंक यू, उनका क्लास में स्वागत है। और आप सभी का भी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैम की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत ही इंटरेक्टिव रहती है। आप खेल खेल में एंजॉय करते हुए कब कुछ सीख जाते हैं आपको खुद को भी पता नहीं पड़ता है। जैसे माधवी मैम ने भी अपना फीडबैक शेयर किया। तो चलिए मैम। जी, चैट बॉक्स में मैसेज है शोभा जी का कि शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज कब रिपीट होगा। मैम अभी तो हमने जस्ट लाल किताब रेमेडीज फिनिश करे हैं, शॉर्ट शॉर्ट उसके पहले हुआ था, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला है। इफ यू स्टिल वांट यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा फोकस राइडर वेट और न्यूमरोलॉजी पे रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनका मेरे को कॉल आता है ना, मैं उनका मोबाइल नंबर देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नंबर सेव नहीं होते एट द फर्स्ट प्लेस, है ना। वो धीरे धीरे मैं सेव करती हूँ, जैसे जैसे आप कोर्सेज में इन्वॉल्व होते हैं तब मैं आपके नंबर सेव करती हूँ। तो जब भी नंबर आता है ना, मैं इसे नंबर देख के बोलती हूँ कि आउच कितना गंदा नंबर है ये वाला। इसके जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कुछ कुछ नंबर्स होते हैं मुझे बोलने का मन करता है कि इसे चेंज करो, लेकिन आधी नॉलेज ना बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए आप लोगों के नंबर्स देख के, कुछ नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे लास्ट वीक एक कॉल आया था एक मैम का, उनका नंबर इतना अच्छा था ऑकल्ट के लिए, इतना ज्यादा अच्छा था। तो मोबाइल नंबर भी सही होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई कि कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप लेकर आए। आर यू गाइस इंटरेस्टेड फॉर दैट? ठीक है, तो अपना नंबर हमें बहुत अच्छा लेना जरूरी है। मेरा नंबर किस किस को पता है? मेरे नंबर में सारे नंबर ऑकल्ट के ही हैं, इसलिए शायद मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ऑकल्ट में। ठीक है जी, सो द आंसर इज अभी के लिए यू कैन बाय द रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स विद मी, क्योंकि अभी हम लोग दोबारा से ये वाला बैच नहीं लॉन्च करने वाले हैं। यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, हाँ जी गुरदीप जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं पूछ रही थी जैसे टैरो कार्ड में कैंडल स्पेल होता है, तो मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगे इसमें क्या? अगर अभी बताऊंगी ना तो जिनको राइडर वेट नहीं आता ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ ये भी है मैम, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो कंफ्यूज, डराना घबराना नहीं है। अभी हम सिर्फ कैंडल ओके। मैजिक सीखेंगे। कल को हम लोग जब राइडर वेट करेंगे तो मैं उनको क्लब करना आपको तब सिखाऊंगी। हाँ जी, मैंने तो किया हुआ है ना टैरो, इसलिए मैं पूछ रही लेकिन अब हूँ। यहाँ पे जिसने अगर नहीं किया हुआ तो वो तो बेचारा हाँ कंफ्यूज जी, हो जाएगा, हाँ जी, हाँ है ना। तो उसमें तो अपन मतलब टैरो में करेंगे ये चीज। हाँ जी, टैरो कार्ड में कार्ड निकाल के तो फिर स्पेल हाँ, करते हैं ना, तो हाँ। ओके मैम, जैसे ठीक है। जब मैं टैरो कराती हूँ ना तो मैं बताती हूँ कि ये कार्ड इस मैनिफेस्टेशन के लिए है, ये कार्ड वैसे कभी मैम नहीं कोई ऐसी करना। जरूरत पड़ेगी तो हम पूछ सकते हैं ना आपसे भी, हाँ, हाँ इसमें कौन से कार्ड लेकिन देने ये चाहिए। चीजें ग्रुप पे मत पूछना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं नहीं, आपसे अलग से। पूछ हाँ, लेंगे मैम। चलेगा मैम, चलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके। जी। हाँ जी। सो मीनल मैम एक बारी और आप एक बारी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। मोनालिसा मैम एनी सॉल्ट या हर्ब कोर्स? सॉल्ट का तो अभी हमने खत्म किया था, सॉल्ट मैजिक, सो यू कैन टेक दैट रिकॉर्डिंग। एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस का हमारा मोस्टली 10 जून के आसपास आएगा, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ठीक है मैम, आजकल तो ऑनलाइन ही फोन नंबर मिलते हैं, अपनी पसंद का नंबर कैसे मिलेगा? कृष्णा जी स्टोर पर जाके, मैं मेरे क्लाइंट के लिए जो नंबर लेती हूँ, मैं लिटरली वोडाफोन या एयरटेल सेंटर में बैठ के कॉम्बिनेशंस और टोटल मिलाकर नंबर लेती हूँ। मेरे से अगर कोई नंबर लेता है, अब ये नहीं होता कि एक बार में आपको नंबर मिल गया। मैं खुद के लिए नंबर लेने गई थी, मेरे को नाना करते हुए भी 3.5 पौने 4 घंटे लगे थे। ठीक है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट कि आपको कोई नंबर चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी। एंड मेरा एयरटेल में, वोडाफोन में, हर जगह एक लड़की, एक मतलब मेरी फ्रेंड बन गई है। इतने नंबर्स हम क्लाइंट्स के लिए लेते हैं ना कि अभी तो मैंने कॉल करके बोलती हूँ मुझे लिस्ट भेज दो, तब भी वो लिस्ट जो होती है ना उस टोटल को जो मेरे को चाहिए होता है टोटल, तब भी वो मुझे लिस्ट में 100-150 नंबर देती है। उसमें सारी कॉम्बिनेशंस बैठ के मैं चेक करती हूँ, फिर शाम तक एक नंबर ब्लॉक कराती हूँ कि ये नंबर अपने को लेना है। राइट, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, पर मिल जाता है नंबर। ठीक है जी मैम। जी मैम, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्ट की, हर्ब्स की क्लासेस आएंगी। यस, क्लासेस आती रहेंगी और आपको अगर चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पे। और टैरोट की फीस भी जो भी है मैम बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी और आपको बता दी जाएगी। अभी आज हम कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैंडल की फीस है 1414, बहुत ही नॉमिनल
प्राइस है, ताकि आप सभी इस क्लास को करें। जी मैम, जी, तो किसी के कोई भी डाउट से तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी का डाउट है कोई भी क्लास से डाउट है? रिलेटेड। नहीं तो फिर चले। जी मैम। तो गाइज हमारा 5 दिन का ये कोर्स जो होने वाला है, इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फी है 1414। अगर आप एक चीज बर्स्ट पिज्जा भी ऑर्डर करने जाते हैं अलॉन्ग विद द कॉफी, उसका भी बिल 1500 रुपये आता है। इससे तो बहुत अच्छा है कि आप अपना, वो क्या है, मैदा है, कुछ नहीं फायदा दे रहा आपके शरीर को। इससे तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी चीज सीखिए, अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। कैंडल मैजिक एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, रिलेशनशिप को अच्छा करने का, घर में शांति बनाए रखने का, और अपने घर में से, खुद में से, अपने ऑरा में से नेगेटिविटी को रिमूव करने का। सो आप में से जितने भी लोग टैरो रीडर्स हैं, आप लोग भी तो नेगेटिविटी रिमूवल करते होंगे ना, कॉर्ड कटिंग करते होंगे ना। तो आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडल मैजिक के थ्रू अपना मैजिक बनाए रखें और अपने आसपास की नेगेटिव चीज़ों को दूर करें। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको जो भी डाउट्स है, यू कैन कनेक्ट विद 9119117057। एस्ट्रो भारत का ये नंबर है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मैम, करें जी वाइंड अप मैम। फिर? कोई जी डाउट्स नहीं है? जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इतना मैम। वंडरफुल नॉलेज शेयर करने के लिए, और कैंडल से भी इतने मैजिक हो सकते हैं बताने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। सो मिलते हैं क्लास में मंडे 1 PM 2 जून। जी, ठीक है मैम, सभी थैंक को यू अनम्यूट कर एवरीवन। देती हूँ। सभी से एक बार राधे राधे कर लेते हैं मैम। राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। राधे राधे मैम, राधे राधे। See you all in the राधे class. राधे मैम। Thank you. राधे राधे।